शहर की सड़कों पर पॉलीथीन के ढेर लगे मिलते हैं। गलियों में कूड़े का ढेर दिखाई देता है। शहर के बाहर कूड़े के बड़े बड़े टीले बन रहे हैं। कचरा हमारे देश में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। कचरे की वजह से नाला नाली व सीवर सारे जाम पड़े रहते हैं। मित्रों, जब मैंने यह जानने की कोशिश की कि हमारे देश में कचरा अंधाधुंध क्यों बढ़ रहा है, तो पता चला कि हमारे देश में लोग अपनी आलसी स्वभाव व जन जागृति की कमी के कारण कचरा बढ़ा रहे हैं। मैंने लोगों को देखा है, खाली हाथ बाजार जाते हैं और जो कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे टमाटर, प्याज, धनिया वगैरह वगैरह, सारा कुछ पॉलीथीन में लेके आते हैं और एक ही बार उपयोग करके फेंक देते हैं। और कुछ लोग तो इतने महान हैं कि गरम दाल, गरम चावल, चाय पॉलीथीन में भर कर लाते हैं और खा पी कर फेंक देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि एक साबुन और एक कोलगेट लाते हैं, उसको पॉलीथीन में भर के लाते हैं, कोलगेट से दांत साफ करते हैं और साबुन से कपड़े धोते हैं, फिर पॉलीथीन को फेंक देते हैं। इस तरीके से हमारे देश के लोगों में जनजागृति की कमी के कारण कचरा बढ़ता जा रहा है। हाथ ठेले हो या दुकान, सभी जगह पॉलीथीन का उपयोग जारी है। शादियों में डिस्पोजल का उपयोग हो रहा है। शहर से गांव में अब डिस्पोजल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से मित्रों, हमारे देश में कचरा बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से यदि हमारे देश में कचरा बढ़ता रहा, आने वाले समय में पूरी धरती कचरे से भर जाएगी। जब हम कचरे को जलाते हैं ना, तो ये सारा कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य विषैली गैस वातावरण में घुल जाती है और पूरी वायु को दूषित कर देती है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से सारी दूषित हवा फेफड़े के अंदर जाकर के फेफड़े को खराब करती है और आपको बीमार कर देती है। और यदि इस कचरे को जलाते नहीं हैं और इस कचरे को केवल हम जमीन में पड़ा रहने देते हैं, तो मृदा प्रदूषण होता है। इसी तरीके से यदि हम कचरा बढ़ाते रहे तो एक दिन पूरी मिट्टी दूषित हो जाएगी। फिर इस धरती से एक अन्न भी उत्पन्न नहीं होगा। जब अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो हम भी मरेंगे भूखे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी भूखे मरेगी। और इसी तरीके से यदि आप कचरा फेंकते रहे, अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए, तो बारिश का होने वाला पानी जब इस पॉलीथीन से होकर ज़मीन के अंदर जाता है तो वो सारा का सारा पानी दूषित हो जाता है। फिर उसी दूषित पानी को आप पीते हैं और बीमार होते हैं और मरीज़ बनते हैं। और इसी तरीके से अन्य दिक्कतें भी पॉलीथीन के उपयोग से आ रही हैं। जैसे वायु दूषित हो जा रहा है, जल दूषित हो जा रहा है, भोजन खाने को नहीं मिलेगा आने वाले समय में, चूँकि मिट्टी दूषित हो जाएगी तो उसमें से अन्न का उत्पादन नहीं होगा, तो हम क्या खाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाएंगे। तो भगत सिंह, ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आपको या हमारे देश को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, अपने आप को क्रांति की बलवेदी पर चढ़ा दिया था। इसी तरीके से आपको अपनी कुछ गंदी आदतों का त्याग करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। हमें अपने क्रांतिकारियों से, देशभक्तों से इतनी सीख लेने की ज़रूरत है ताकि इस पॉलीथीन का उपयोग कम हो सके और कचरा हमारे देश का ख़त्म हो सके। और हम लोगों को आज से ही संकल्प ले लेना चाहिए कि इस कचरे का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या जितना कम से कम हो सके इस कचरे का उपयोग करें। पॉलीथीन का अपने जीवन से दूरी बना के रखें। और मित्रों, एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जब हम गरम दाल और गरम चाय इसमें भर के लाते हैं तो ये पॉलीथीन बेंजीन और क्लोराइड नाम का 2 केमिकल उत्सर्जित करती है। वो केमिकल दाल, चावल और चाय में मिल जाता है। वो केमिकल फिर हमारे लीवर और किडनी के अंदर जाता है और लीवर, किडनी और ब्लड को ख़राब कर देता है। इससे भी आपकी बीमारियां बढ़ती हैं। फिर हम अपने खून पसीने की कमाई डॉक्टर को दे के आते हैं, हमारे हाथ में 0/0 लगता है। इससे अपनी गंदी आदतों का त्याग करें। अपने हाथ में कपड़े के थैले का उपयोग ज़्यादा करें। और गर्म खाद्य पदार्थ को लाने के लिए स्टील के टिफ़िन का या स्टील के गिलास का अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।